मैंने अभी डाला रिकॉर्डिंग में, कल की तो यहाँ पे देखो फ्लूइड जो है ये हर डायरेक्शन में प्रेशर अप्लाई, इवन साइड वाली वॉल पे देख रहे हो, नीचे वाली वॉल पे देख रहे हो। अगर इसी में अगर हम मान लो सपोज एक प्लास्टिक की बॉल इसमें ऊपर डालते हैं, पानी के ऊपर, ओके, एक प्लास्टिक की बॉल पानी के ऊपर डालते हैं यहाँ पे, चलो इधर एक प्लास्टिक की बॉल डालो, तो क्या इस प्लास्टिक की बॉल पे पानी ऊपर की ओर प्रेशर अप्लाई करेगा? सोचो, सोच के बताओ। यस सर। यस सर। तो यहाँ पे हमने डाल दिया एक प्लास्टिक की बॉल, तो अब इस प्लास्टिक की बॉल पे प्रेशर अप्लाई कर रहा है पानी ऊपर की, है ना? इसका मतलब पानी का जो प्रेशर है वो हर डायरेक्शन में, पानी का जो प्रेशर है वो हर एक डायरेक्शन में है, चाहे वो अपवर्ड हो चाहे वो डाउनवर्ड हो, हर एक डायरेक्शन में। यहाँ पे ऊपर की ओर भी प्रेशर अप्लाई हो रही है, तो फ्लूइड विल अप्लाई प्रेशर इन ऑल द डायरेक्शंस। आप देख रहे हो यहाँ पे इवन साइड वाली वॉल पे अप्लाई हो रही है ना प्रेशर, इधर साइड वाली वॉल पे इधर भी प्रेशर अप्लाई हो रही है, इधर की ओर प्रेशर अप्लाई हो रही है। यहाँ पे अगर आप देखो तो इधर की ओर प्रेशर अप्लाई हो रही है, इस साइड की वॉल पे, यहाँ पे नीचे की ओर प्रेशर अप्लाई हो रही है, तो हर डायरेक्शन में प्रेशर अप्लाई हो रही है। तो यहाँ पे जो नीचे की ओर फोर्स लग रही है, इस जगह पे जो ये फोर्स जो नीचे की ओर लग रही है, कौन सी फोर्स की मैं बात कर रहा हूँ? ये जो नीचे वाली डायरेक्शन, ये वाली जो फोर्स लग रही है, और इधर जो ये ऊपर की ओर फोर्स लग रही है, इस दोनों फोर्स का क्या नाम? ये जो नीचे की ओर फोर्स लग रही है इसको क्या बोलोगे? वेट। इसको बोलोगे पानी का वेट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फोर्स जो है इज अप्लाइड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, अप्लाइड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, और इस वाले प्रेशर को बोलोगे पॉइंट फोर्स, ट्रस्ट। बॉइंट फोर्स। या फिर इसको बोलोगे बॉयंसी, या फिर इसको बोलोगे अप अपथ्रस्ट। थ्रस्ट। ये हो गया वेट, या फिर इसको बोलोगे डाउन थ्रस्ट। तो यहाँ पे पानी का वेट, जितना ज्यादा पानी होगा उतना ज्यादा वेट आएगा पानी का, और यहाँ पे ऊपर की ओर प्लास्टिक के बल पे प्रेशर लग रही है। तो इस तरह से पॉइंट फोर्स या अपथ्रस्ट लगता कैसे है, क्यों लगता है, इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन होता है, जैसे मान लीजिए कि पानी का पार्टिकल है, जैसे मान लो पानी का यहाँ पे सरफेस, तो पानी का सरफेस है, तो वाटर के पार्टिकल्स के बारे में हमने क्या पढ़ा कि वाटर के जो पार्टिकल्स हैं दैट विल अट्रैक्ट ईच अदर। कोई भी पार्टिकल ऑफ मैटर जो है, कोई भी पार्टिकल ऑफ मैटर विल अट्रैक्ट ईच अदर, ये तो पढ़ा हमने। तो यहाँ पे पार्टिकल्स ऑफ मैटर विल अट्रैक्ट ईच अदर। अब मान लीजिए, सपोज करो कि आप यहाँ पे कोई प्लास्टिक की बॉल इसमें डाल, प्लास्टिक की कोई हॉलो बॉल आप डाल रहे हो, सपोज ये प्लास्टिक की हॉलो बॉल है, ये आप इसमें पानी में एंटर करने की कोशिश करो, हॉलो प्लास्टिक बॉल। तो जब आप इसको पानी में एंटर करने की कोशिश कर रहे हो, तो पानी के जो पार्टिकल्स की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या करेगी? रेजिस्ट करेगी इसको अंदर जाने से। तो ये जो रेजिस्टेंस क्रिएट होगा कहाँ पे, इस जगह पे जो रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, इस जगह की हम बात करें, मान लो कि यहाँ पे
इस जगह पे जो पानी के पार्टिकल्स हैं वो इसको पानी के अंदर जाने से रेजिस्ट करेंगे। रेजिस्ट मतलब अपोज करेंगे यहाँ के पार्टिकल। तो ये जो अपोज किया जाएगा ना, इसी अपोजिशन का नाम है बॉइंड फोर्स। अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन particles of matter, particles of matter of water will resist। किसको रेजिस्ट करेगा? ये किसको रेजिस्ट करेगा? बॉल को। बॉल को अंदर जाने से। एंट्री ऑफ बॉल इनसाइड वाटर। तो ये जो फेनोमेनन है, इसी फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं? बॉयंसी या फिर पॉइंट फोर्स। ये है पॉइंट। बॉल अंदर जाने की कोशिश कर रहा है और वाटर के जो पार्टिकल्स हैं, वाटर के पार्टिकल्स क्या कोशिश करेंगे? उसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या करेगा? इसको अंदर जाने से रोकेगा। तो ये जो रोकने की प्रॉपर्टी है वही क्या क्रिएट कर रही है? बॉयंसी क्रिएट कर रही है। अब एक चीज सोचो, मान लो सपोज करो यहाँ पे वाटर के पार्टिकल्स, अगर हम वाटर की बजाय हम यहाँ पे ले लें हनी के पार्टिकल्स, तो हनी के पार्टिकल्स में सेम वही बॉल हम एंटर करने की कोशिश करें, जो बॉल हम इससे पहले एंटर करने की कोशिश कर रहे थे, सेम वही बॉल यहाँ पे हम एंटर करने की कोशिश करें हनी। तो दोनों में क्या डिफरेंस हो? क्या दोनों जगह पे जो बॉयंसी होगी वो सेम होगी या अलग अलग? क्यों अलग अलग होगी? रीजन क्या है? बिल्कुल सही। यहाँ पे क्या है कि हनी के जो पार्टिकल्स हैं, particles of honey are more closely packed, more closely packed। तो अगर पार्टिकल्स ऑफ हनी मोर क्लोजली पैक्ड हैं, अरे ये क्या हो गया? ये तो गड़बड़ हो। इससे इस डायरेक्शन में more particles of honey are more closely packed, so its density is higher, density is higher। और डेंसिटी हायर है तो वहां पे इट विल क्रिएट मोर अपोजिंग फोर्स, मोर opposing force to enter the ball against the ball, against entering the ball inside। समझ में आया कि हनी में क्यों है यहाँ पे ज्यादा बॉयंसी? रीजन अगर पूछा जाए कि हनी में बॉयंसी क्यों ज्यादा है, तो रीजन क्या बताओगे? कि हनी के पार्टिकल्स जो हैं वो ज्यादा क्लोजली पैक्ड। तो ज्यादा क्लोजली पैक्ड होने के कारण क्या होगा? डेंसिटी ज्यादा होगी। डेंसिटी ज्यादा होगी तो डेंसिटी का हायर मतलब अपोजिट। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हायर है, तो वो वहां पे ज्यादा बॉयंसी क्रिएट करेगा। ठीक है। अब एक दूसरा एग्जांपल, इसी में एक दूसरा, मान लो एक छोटा सा बॉल और एक बड़ा सा बॉल है, तो दोनों में कहां पे बॉयंसी क्रिएट हो ज्यादा होगी? छोटे बॉल में कि बड़े बॉल? बड़े बॉल में ज्यादा बॉयंसी क्रिएट होगी। क्यों? रीजन क्या? बड़े बॉल की सरफेस surface एरिया area होगा। ज्यादा, स्मॉलर बॉल एंड लार्जर बॉल। छोटे बॉल ज्यादा पार्टिकल्स को कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं यहाँ, बड़े बॉल क्या कर रहे हैं? ज्यादा पार्टिकल्स को कंट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जब ज्यादा पार्टिकल्स को कांटेक्ट कर रहे हैं तो वहां पे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करना पड़ेगा ना।
और छोटे बॉल में क्या होगा, कम पार्टिकल्स के कांटेक्ट में है तो वहां पे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करना। तो ये बेसिक डिफरेंस होगी। तो स्मॉलर, अगर आप देखो यहाँ पे इस दोनों के केस में, तो आपसे अगर पूछा जाए बॉयंसी कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो क्या बोलोगे कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है? डेंसिटी और सॉलिडिटी। डेंसिटी एंड डेंसिटी, किसकी डेंसिटी? डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इन विच इट इज इमर्ज, है ना, बॉल की डेंसिटी पे नहीं, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इन विच इट इज इमर्ज, क्योंकि वही तो अपोज कर रहा है ना, बॉयंसी तो वही क्रिएट कर रहा है। तो बॉयंसी या बॉइंट फोर्स विल डिपेंड ऑन टू फैक्टर्स। buoyancy or buoyant force, buoyant force depends on two factors. कौन कौन से दो फैक्टर? पहला फैक्टर बताओ, फैक्टर नंबर 1, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड in which object is immersed. ये हो गया फैक्टर नंबर 1। फैक्टर नंबर 2, वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट immersed inside fluid। दो चीज पर डिपेंड करेगा, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इन विच ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड। देखो, डेंसिटी जितनी ज्यादा रहेगी, सब्सटेंस पार्टिकल जितने क्लोजली पैक्ड होंगे वो उसके उतना ज्यादा अपोजिंग फोर्स क्रिएट करेंगे। और बॉल का साइज जितना बड़ा हो, छोटा बॉल है तो कम पार्टिकल्स के कांटेक्ट में आ रहा है, कम अपोजिंग फोर्स। यहाँ पे इस जगह पे स्मॉलर अपोजिंग फोर्स, और यहां पे हो जाएगा लार्जर अपोजिंग फोर्स। स्मॉलर अपोजिंग फोर्स का मतलब स्मॉलर बुओयंसी, और लार्जर अपोजिंग फोर्स का मतलब लार्जर बुओयंसी। ठीक है, दोनों पॉइंट क्लियर हुआ? यहां तक में कोई कंफ्यूजन है? तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द रीजन फॉर अपथ्रस्ट, अपथ्रस्ट लगता ही क्यों है किसी ऑब्जेक्ट, तो उसके पीछे क्या रीजन बताओ, बताओ क्या रीजन बताओगे? बोलो क्या हो गया? डेंसिटी इज हायर, और डेंसिटी हायर है तो वहां पे इट विल क्रिएट मोर अपोजिंग फोर्स, मोर opposing force to enter the ball against the ball, against entering the ball inside। समझ में आया कि हनी में क्यों है यहाँ पे ज्यादा बॉयंसी? रीजन अगर पूछा जाए कि हनी में बॉयंसी क्यों ज्यादा है, तो रीजन क्या बताओगे कि हनी के पार्टिकल्स जो है वो ज्यादा क्लोजली पैक्ड, तो ज्यादा क्लोजली पैक्ड होने के कारण क्या होगा, डेंसिटी ज्यादा होगी। डेंसिटी ज्यादा होगी तो डेंसिटी का मतलब हायर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हायर है, तो वो वहां पे ज्यादा बॉयंसी क्रिएट करेगा। ठीक है, अब एक दूसरा एग्जांपल, इसी में एक दूसरा, मान लो एक छोटा सा बॉल और एक बड़ा सा बॉल है, तो दोनों में कहां पे बॉयंसी क्रिएट हो ज्यादा होगी, छोटे बॉल में कि बड़े बॉल? बड़े बॉल में ज्यादा बॉयंसी क्रिएट होगी। क्यों, रीजन क्या?
बड़े बॉल पे सरफेस सरफेस एरिया एरिया आ जा, गया। स्मॉलर बॉल एंड लार्जर बॉल। छोटे बॉल ज्यादा पार्टिकल्स को कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं यहाँ, बड़े बॉल क्या कर रहे हैं, ज्यादा पार्टिकल्स को कांटेक्ट कर रहे हैं। तो जब ज्यादा पार्टिकल्स को कांटेक्ट कर रहे हैं तो वहां पे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करना पड़ेगा ना। और छोटे बॉल में क्या होगा, कम पार्टिकल्स के कांटेक्ट में है तो वहां पे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करना। तो ये बेसिक डिफरेंस होगी। तो स्मॉलर, अगर आप देखो यहाँ पे इस दोनों के केस में, तो आपसे अगर पूछा जाए बॉयंसी कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है, तो क्या बोलोगे, कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है? डेंसिटी और सर्फेस, डेंसिटी एंड डेंसिटी, किसकी डेंसिटी? डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इन विच इट इज इमर्ज, है ना। बॉल की डेंसिटी पे नहीं, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इन विच इट इज इमर्ज, क्योंकि वही तो अपोज कर रहा है ना, बॉयंसी तो वही क्रिएट कर रहा है। तो बॉयंसी या बॉइंट फोर्स विल डिपेंड ऑन टू फैक्टर्स। बॉयंसी और पॉइंट फोर्स डिपेंड ऑन टू फैक्टर्स। कौन कौन से दो फैक्टर? पहला फैक्टर बताओ, फैक्टर नंबर 1, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड in which object is immersed। ये हो गया फैक्टर नंबर 1। फैक्टर नंबर 2, वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट immersed inside fluid। दो चीज पर डिपेंड करेगा, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इन विच ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड। देखो, डेंसिटी जितनी ज्यादा रहेगी, सब्सटेंस पार्टिकल जितने क्लोजली पैक्ड होंगे वो उसके उतना ज्यादा अपोजिंग फोर्स क्रिएट करेंगे। और बॉल का साइज जितना बड़ा हो, छोटा बॉल है तो कम पार्टिकल्स के कांटेक्ट में आ रहा है, कम अपोजिंग फोर्स। यहाँ पे इस जगह पे स्मॉलर अपोजिंग फोर्स, और यहां पे हो जाएगा लार्जर अपोजिंग फोर्स। स्मॉलर अपोजिंग फोर्स का मतलब स्मॉलर बुओयंसी, और लार्जर अपोजिंग फोर्स का मतलब लार्जर बुओयंसी। ठीक है, दोनों पॉइंट क्लियर हुआ? यहां तक में कोई कंफ्यूजन है? तो नो अगर सर। आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द रीजन फॉर अपथ्रस्ट, अपथ्रस्ट लगता ही क्यों है किसी ऑब्जेक्ट, तो उसके पीछे क्या रीजन बताओ, बताओ क्या रीजन बताओगे? बोलो क्या हो गया? सर एक बार फिर से क्वेश्चन बोलना। तुम कर क्या रहा था? नहीं नहीं सर, एक बार फिर से। पूछ रहा हूँ, कर क्या रहा था, तुम क्वेश्चन क्यों नहीं सुना? क्वेश्चन क्यों नहीं सुना तुम जब क्वेश्चन ही नहीं सुनता तो क्लास में रहने का तेरा फायदा क्या? जा, बाय बाय। आई एम सॉरी सर। सर सही में निकाल लिया। निकाल दिया उसको, सुनता ही सर नहीं है क्लास में। अब सर जैसे वाटर तो हर पार्ट में अप्लाई करता है ना, तो जब वो किसी सरफेस एरिया के कांटेक्ट में आता है तो जैसे वो हर सरफेस कांटेक्ट पे प्रेशर अप्लाई कर रहा है, वैसे ही अपथ्रस्ट भी अप्लाई करता है। तो रीजन फॉर पॉइंट फोर्स क्या हो?
रीजन फॉर पॉइंट पर फोर्स अगर पूछा जाए तो दिस इज द रीजन, ये रहा रीजन। अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ऑफ वाटर बोलो या वाटर की जगह पे कोई फ्लूइड हो, लिक्विड। लिक्विड नहीं, कोई भी फ्लूइड, नॉट फ्लूइड। ओनली लिक्विड, कोई भी फ्लूइड, ये क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा किसको, एंट्री ऑफ द ऑब्जेक्ट, कोई बॉल है या कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी एंट्री को रेजिस्ट करेगा इनसाइड दैट वाटर और फ्लूइड। तो ये जो रीजन है, ये अट्रैक्शन फोर्स को जो अपोज करने का रीजन है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉयंट फोर्स बोलते हैं या बॉयंसी बोलते हैं। ठीक है, यही रीजन है, बॉयंट फोर्स या बॉयंसी। तो समझ में आया। तो स्टार्टिंग से हमने क्या क्या बोला, स्टार्टिंग से हमने बोला कि फोर्स जो अप्लाई होगा 90 डिग्री पे उसको हम लोग थ्रस्ट बोलेंगे। यहाँ पे जो आप डिफरेंट डायरेक्शंस में देख रहे हो फोर्स अप्लाइड, इसमें जो ऊपर से नीचे की ओर फोर्स लग रही है दैट इज डाउन थ्रस्ट, जो किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट होता है। जो नीचे से ऊपर 90 डिग्री पे लग रही है उसको हम लोग बोलेंगे अप थ्रस्ट। अप थ्रस्ट का एग्जांपल क्या हो गया, बॉयंसी हो गया या बॉयंट फोर्स हो गया। कोई भी फ्लूइड हर एक डायरेक्शन में प्रेशर अप्लाई, चाहे वो साइड वाली वॉल पे हो, चाहे वो नीचे वाली वॉल पे हो, चाहे वो ऊपर हो, हर एक डायरेक्शन में प्रेशर अप्लाई कर। जैसे यहाँ पे हमने दिखाया है कि एक प्लास्टिक की बॉल है, प्लास्टिक की बॉल पे यहाँ पे पानी ऊपर की ओर प्रेशर अप्लाई करे, फोर्स अप्लाई करे, जिसके कारण ये प्लास्टिक का बॉल अंदर नहीं जा रहा, जिस फोर्स को हमने बोला बॉयंट फोर्स या बॉयंस। तो ऐसे भी हमने पढ़ा है कि फ्लूइड विल एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल द डायरेक्शन, है ना, ये हमने पढ़ा है केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में। तो ए पॉइंट से पानी कम गिर रहा है, क्यों गिर रहा है, क्योंकि वहां पे प्रेशर कम है। बी पॉइंट से पानी ज्यादा गिर रहा है, क्यों, क्योंकि वहां पे ज्यादा प्रेशर है। सी पॉइंट से पानी सबसे ज्यादा दूर जा रहा है, क्यों, क्योंकि वहां पे हाईएस्ट प्रेशर। और हर एक पॉइंट डी हो, चाहे यहाँ पे एफ ले लो, ई ले लो, किसी भी पॉइंट पे अगर हम एक होल क्रिएट करेंगे तो हर पॉइंट से पानी बाहर की ओर आएगा। क्यों आएगा पानी बाहर की ओर, रीजन क्या है, क्योंकि फ्लूइड विल अप्लाई प्रेशर इन ऑल द डायरेक्शन। ठीक है, ओके। चलो, अब यहाँ पे हमने देखा कि जब हम पानी पे दो बॉल डाल रहे हैं या कोई भी फ्लूइड पे दो बॉल डाल रहे हैं, एक हमने बड़ा हॉलो बॉल डाला, एक हमने स्मॉलर हॉलो बॉल डाला, तो यहाँ पे पानी के जो पार्टिकल्स हैं उस पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करेगी, उस बॉल को फ्लूइड के अंदर एंटर होने से रोकेगी। तो ये जो अपोजिंग फोर्स है, जो बॉल को अंदर जाने से अपोज कर रही है, क्यों बॉल अंदर क्यों जाएगी, वो पानी के पार्टिकल्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करेगी तभी अंदर जाएगी। अगर पानी के पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो दैट विल क्रिएट मोर अपोजिंग। चाहे यहाँ के केस में लार्जर हॉलो बॉल के केस में देखो, स्मॉलर हॉलो बॉल के केस में देखो, अगर यहीं पे मान लो कि कोई एक स्टील की बॉल डाल, ठीक है, यहाँ पे आप डाल दो एक स्टील की बॉल, तो स्टील की बॉल जब आपने डाली यहाँ पे, तो स्टील की बॉल जैसे आप डालोगे तो वो पानी के अंदर एंटर कर जाएगी। क्यों एंटर कर गई पानी के अंदर, रीजन क्या है, क्योंकि वहां पे जो अप्लाइड डेंसिटी है ज्यादा, अप्लाइड फोर्स जो वहां के केस में है, वो अप्लाइड फोर्स बहुत ज्यादा है। अप्लाइड जो फोर्स है नीचे की ओर, जो ये बॉल अंदर जाएगी, क्यों अंदर चली गई, रीजन क्या है, अंदर जाने के पीछे, अंदर जाने के पीछे रीजन क्या हो गया यहाँ पे, अंदर जाने के पीछे रीजन है कि, अंदर जाने के पीछे रीजन क्या है कि उसकी जो अप्लाइड फोर्स है दैट इज मोर देन द अपोजिंग फोर्स ऑफ वाटर, What? है ना। ये जो स्टील की बॉल का फोर्स है, वो स्टील की बॉल का फोर्स जो नीचे जाने का वेट है दैट इज मोर देन द अपोजिंग। पानी जो इस पे ऊपर की ओर फोर्स अप्लाई कर रहा है उससे ज्यादा फोर्स पानी इसका है, स्टील की बॉल का, तो स्टील की बॉल अंदर चली गई। प्लास्टिक की बॉल में जो नीचे का वेट है, उसके वेट, उसका वेट उतना ज्यादा नहीं है, पानी का फोर्स जो नीचे से लग रहा है बॉइंट फोर्स, वो उसको अपोज कर दे रहा है, अपोज कर दे रहा है, तो पानी एंटर नहीं, ये बॉल एंटर नहीं कर पाएगा।
अब अगर यहाँ पे हम छोटे बॉल और बड़े बॉल को कंपेयर किए तो छोटे बॉल जो नीचे की ओर प्रेशर लगा रहे हैं वो कम प्रेशर लगा रहे हैं, क्यों? क्योंकि वेट कम है तो कम प्रेशर लगा रहे हैं। लेकिन बड़े बॉल ज्यादा प्रेशर लगा रहे हैं। अब यहाँ पे अगर दोनों में देखा जाए तो किस में पॉइंट फोर्स ज्यादा लगेगी? जो ज्यादा सरफेस के कांटेक्ट में है। ज्यादा सरफेस के कांटेक्ट में तो वाटर वहां पे ज्यादा पार्टिकल्स के कांटेक्ट में आया तो ज्यादा फोर्स वहां पे अप्लाई किया। तीसरी चीज जो हमने यहाँ पे कंपेयर की है वो ये कंपेयर किया है कि अगर यहाँ पे हमने लिया वाटर और यहाँ पे हमने लिया हनी, तो अगर हम वाटर और हनी को कंपेयर करें तो किसमें वहां पे फोर्स, जो अपोजिंग फोर्स है वो ज्यादा होगा? तो किसमें अपोजिंग फोर्स ज्यादा होगी? हनी में। क्यों हनी में ज्यादा होगी? क्योंकि पार्टिकल्स जो हनी के हैं दैट आर मोर डेंस, that is more closely packed. If these particles are more closely packed, so that will create the more opposing force. तो मोर अपोजिंग फोर्स क्रिएट होगा तो वहां पे ज्यादा buoyancy हो जाएगी। यही जो अपोजिंग फोर्स क्रिएट होता है इसी को हम लोग बोलते हैं दैट इज द रीजन ऑफ, ये जो अपोजिंग फोर्स फ्लूइड का क्रिएट होता है दैट इज द रीजन ऑफ buoyancy। buoyancy। ओके, समझ में आया? चलो, बुoyancy या buoyant फोर्स दो फैक्टर्स पे डिपेंड किया। कौन कौन से फैक्टर पे? सबसे पहला फैक्टर हुआ डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इन विच ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड। दूसरा फैक्टर होता है वॉल्यूम ऑफ द वॉल्यूम। वाटर। जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा उतना ज्यादा वहां पे पार्टिकल्स, मतलब वो buoyancy लगेगी उस पे। अब हम लोग आ जाते हैं कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो इस यहाँ पे पानी में हमने तीन ऑब्जेक्ट को प्लेस किया। चलो, मान लो कि यहाँ पे हमने पानी लिया है और इस पानी में तीन ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट। ये एक ऑब्जेक्ट, ये दूसरा ऑब्जेक्ट, देखो इसको ना मैं एक काम करता हूँ कि शेप चेंज करता हूँ इसका, इस शेप में। ये हो गया एक ऑप्शन, ये हो गया दूसरा ऑप्शन, और ये हो गया तीसरा ऑप्शन। ठीक है, तीन ऑब्जेक्ट लिया। अब तीनों ऑब्जेक्ट में यहाँ पे बॉयंसी क्रिएट होगी, है ना? जैसे फ्लूइड में डालेंगे तो बॉयंसी क्रिएट होगी। अगर मान लीजिए कि पहले ऑब्जेक्ट यहाँ पे जो नीचे की ओर वेट लग रहे और ऊपर की ओर जो बॉइंट फोर्स लग रहे, अगर दोनों बराबर हो जाए तो क्या हो? आधा पानी के ऊपर होगा, आधा पानी के नीचे रहेगा। क्वेश्चन समझ में आ गया? वेट नीचे की ओर लग रही है और जो बॉयंसी है वो लग रही है ऊपर की ओर। अगर दोनों बराबर हो जाए वेट, चलो पहले केस में एक काम करते हैं, कम कर देते हैं, वेट इज लेस देन बॉयंसी, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या होगा? ऑब्जेक्ट विल फ्लोट। सेकंड वाली कंडीशन, यहाँ पे अगर वेट और buoyancy दोनों बराबर, वेट इज इक्वल टू buoyancy,
तो तब के कंडीशन में क्या होगा देखो। अब के कंडीशन में क्या होगा, अगर वेट और बॉयंसी दोनों बराबर में होता है तो यहां पे ऑब्जेक्ट जो फ्लोट करेगा दोनों की सरफेस सेम, इस तरह से फ्लोट तो करेगा बट दे विल हैव सेम सरफेस। ऑब्जेक्ट विल फ्लोट विद सेम सरफेस। कौन सी कंडीशन में, अगर वेट और बॉयंसी दोनों बराबर में हो तो दोनों की जो सरफेस होगी ना वो सेम होगी। लेकिन अगर वेट ज्यादा हो जाए बॉयंसी से, वेट इज मोर देन बॉयंसी, तो ऐसी कंडीशन में देखो यहाँ पे जो ये वेट नीचे की ओर लग रही है, बॉयंसी लग रही है ऊपर की ओर, तो यहाँ पे दोनों के केस में क्या है, दे विल कैंसल द इफेक्ट। अब यहाँ के केस में क्या होगा कि ऑब्जेक्ट जो है नीचे की ओर सिंक कर जाए, ऑब्जेक्ट विल सिंक। ऑब्जेक्ट विल सिंक। ठीक है, तो पहला कंडीशन क्या था, व्हेन वेट इज लेस देन बॉयंसी, तो यहाँ पे वेट जब कम है तो नीचे की ओर कम फोर्स अप्लाई कर हो रहा है, और बॉयंसी ऊपर की ओर है तो ऊपर की ओर ज्यादा फोर्स अप्लाई हो रहा है। यहाँ के केस में दोनों बराबर है तो दोनों के बराबर में दे विल कैंसल द इफेक्ट। यहाँ के केस में वेट इज मोर देन बॉयंसी, तो जो ज्यादा फोर्स है, वेट ज्यादा है नीचे, वो नीचे चला जाएगा। ठीक है, समझ में आया सिचुएशन। तो ये हो गया कि कौन सी ऑब्जेक्ट में, कौन सी कंडीशन में ऑब्जेक्ट सिंक करेगा, कौन सी कंडीशन में ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा। ओके, ये तीनों, ये सिचुएशन क्लियर है, यहां तक क्लियर, यहां तक में किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है? नो सर। ओ सर। तो ये हो गया हमारा केस 1, ये हो गया केस 2, और ये हो गया केस 3। चलो अब हम लोग आ जाते हैं कि किसी भी इरेगुलरली शेप्ड ऑब्जेक्ट की हम लोग वॉल्यूम कैसे निकालें, टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ इरेगुलरली शेप्ड ऑब्जेक्ट। जब उसको पानी में डालेंगे तो वो जितना पानी डिस्प्लेस करेगा उस पानी की वॉल्यूम में उस ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम होगी, बिल्कुल सही बात, इरेगुलरली शेप्ड ऑब्जेक्ट। तो मान लीजिए कि आपके पास कोई इरेगुलरली शेप्ड ऑब्जेक्ट, सपोज ऐसे ये है आपके पास कोई इरेगुलरली शेप्ड ऑब्जेक्ट, और आपको कैलकुलेट करना है, यू हैव टू कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम। ये हो गया आपका इरेगुलरली शेप्ड, इरेगुलर ऑब्जेक्ट। तो आप क्या करो, एक कंटेनर ले लो और इस कंटेनर में आप डाल दो पानी, ये ग्रेजुएटेड कंटेनर होना चाहिए। ग्रेजुएटेड कंटेनर का मतलब क्या होता है, ग्रेजुएटेड वर्ड का मतलब क्या होता है कि उसमें पानी भरा, मतलब उसमें जो है स्केलिंग करी हुई हो। जैसे मान लो कि ये ग्रेजुएटेड कंटेनर है, इसमें बाहर से स्केलिंग करी हुई, 10, 20, 40, 60 जो भी है यहाँ पे स्केलिंग करी हुई है। इस कंटेनर पे से इसको हम लोग बोलेंगे ग्रेजुएटेड
content. अब क्या करो, आप इस ऑब्जेक्ट को इसके अंदर इंसर्ट कर दो, डाल दो इसमें। इस ऑब्जेक्ट को आप इसके अंदर डाल दो। तो जब आप इसके अंदर डालोगे तो क्या होगा, जैसे ही आपने इरेगुलरली शेप्ड ऑब्जेक्ट को इसके अंदर डाला तो क्या होगा, देयर विल बी राइज इन द वॉल्यूम ऑफ, बोलो, वाटर। वाटर। देयर विल बी राइज इन द वॉल्यूम ऑफ वाटर। मान लो कि इतने पानी की वॉल्यूम बढ़ गई, इतने पानी की वॉल्यूम बढ़ जाती है। ये हम थोड़ा सा अलग कलर में दिखा रहे हैं कि आपको ये पता चले ये राइज्ड वॉल्यूम। वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ वाटर इंक्रीज्ड। अब यहाँ पे जो वॉल्यूम ऑफ वाटर इंक्रीज्ड है उसको आप कैलकुलेट कर लो। तो जो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट आएगी, वो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे कैलकुलेट होगी, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, हाँ, दिस इज इक्वल टू Volume वॉल्यूम ऑफ वाटर। इससे आप किसी भी इरेगुलरली शेप्ड ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते, ठीक है, कोई भी। और एग्जैक्टली इसकी जो वॉल्यूम होगी वो वाटर की जो वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है उसी के बराबर। कोई कंफ्यूजन? क्या ये पॉइंट क्लियर है? अगर ये पॉइंट क्लियर है तभी आर्किमिडीज प्रिंसिपल समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा समझ। Yes, sir. आ गया समझ। आ गया? Yes, sir.